हेलो बेटा, चलो बेटा आज लीनियर इक्वेशंस का टू वेरिएबल्स में आपका बेटा एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करो बेटा। अपनी अपनी नोटबुक्स निकालेंगे और क्वेश्चन नोट करेंगे। ऊपर बेटा लिख लो सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, या वो सिंपल पेपर में आप ये भी बोल सकता है कि सॉल्व करो। ठीक है, तो लिखो बेटा, आपके पास क्वेश्चन है 217x प्लस 131y इज इक्वल्स टू 913। लिख लो, घबराना नहीं क्वेश्चन देख के, अभी समझाती हूँ कैसे करेंगे। फिर आगे 131x 217y इज इक्वल्स टू 827। ये क्वेश्चन है बेटा आपके पास। ठीक है, आप देखो बेटा, जब भी आपके पास बेटा लीनियर इक्वेशन का ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो आपको लगे कि ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं। अब आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दो आप लगा सकते हो, है ना। लेकिन बेटा मैं आपको यहाँ पे गाइड करूंगी। देखो, अगर आप सबसे एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हो, मान लो आप सब्स्टिट्यूशन लगाने लग गए, है ना, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करने लगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करने लग गए, या इसकी एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करने लग गए, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन कोई भी करोगे, है ना, तो बेटा उसके लिए आपको थोड़ा टिपिकल हो जाएगा ये क्वेश्चन करना, है ना, कि आप इसको 217 से मल्टीप्लाई करो, इसको 131 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप इतना ही काम कर पाओगे पूरे पेपर में। ठीक है, तो आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। जब भी बेटा पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए, ये देख रहे हो यहाँ पे भी सेम नंबर आ रहा है, ये सेम नंबर रिपीट हो रहा है ना, और यहाँ पे भी बेटा देखो बिल्कुल सेम नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ भी 131 है, यहाँ भी 131 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में दिखे और बड़े बड़े नंबर्स दिखे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, लिखो सोल्यूशन। सबसे पहले बेटा इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दो, इसको इक्वेशन 2 मार्क कर दो। ठीक है, उसके बाद बेटा सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो। अभी मैं बताती हूँ क्यों ऐड कर रहे हैं, बाद में हम एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन वो सारा काम कर लेंगे मेथड्स वाला। लेकिन आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे बड़े बड़े नंबर आए, और स्पेशली ये तब लगाना ही तभी है जब आपको ये दिखे कि दोनों नंबर्स यहाँ पे सेम आ रहे हैं, यहाँ पे सेम आ रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले बेटा इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दोगे। जब आप ऐड करोगे, ठीक है, तो आप ऐड करोगे तो यहाँ 348x प्लस 348y, और इसको करोगे तो 1740 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दिया बेटा मैंने। देखो 217 में 131 ऐड करोगे तो 348 आएगा, सेम नंबर है तो 348 आएगा, इसको ऐड करोगे तो 1740 आएगा। अब देखो बेटा दूसरी बात, ये तो एक बात होगी जो याद रखनी है। दूसरी बात बेटा ये ध्यान में रखनी है, इसको इजी सॉल्व करने के लिए बेटा हमेशा ऐसे होगा, ये जो बड़ा बड़ा नंबर आपके पास बन के आएगा ना, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे फिर पुट करोगे, फिर बड़ा लेंदी हो गया क्वेश्चन। तो आप हमेशा ध्यान रखोगे ये तीनों टर्म्स जो होंगी ना, जो x वाली और y वाली जो कांस्टेंट टर्म है, ये अगर किसी भी एक टेबल पे कट रही होगी, हमेशा 100% ऐसे ही होगा। तो आप क्या करोगे, अब देखो यहाँ पे 348, देखो ये सारे टेबल्स में आ रहा है 348 348 348, क्योंकि 348 को 5 से आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 1740 आएगा। तो आप क्या करोगे, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 348 कर दो। ठीक है, हमेशा इस टाइप से ही बनेगा। हो सकता है बेटा यहाँ पे कोई और नंबर हो, यहाँ कोई और नंबर हो, तो आप देख लेना कि कौन से टेबल पे नंबर जाते हैं, लेकिन हर बार आपके किसी ना किसी टेबल पे जा रहे होंगे, जिससे वो क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, उसकी इक्वेशन छोटी हो जाएगी। अब देखो जब आप इसको 348 से डिवाइड करोगे तो यहाँ x आएगा, यहाँ y आएगा, यहाँ 5 आएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मानोगे आप। समझ में आया? फिर से सुनो, जब भी ऐसा लेंथी सा क्वेश्चन आए जहां तुम्हें दिखे ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, तो आपने क्या करना है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन बाद में लगानी है। कैसे, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, एक बार इन इक्वेशंस को ऐड कर देना, एक बार इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना। मैंने आपको सिर्फ ऐड करके अभी दिखाया कि ऐड करके आपका कोई नंबर आ गया, वो तीनों देखो सेम किसी ना किसी टेबल पे जा रहे होंगे। ये 348 पे जा रहे थे, तो इसको तीनों को मैंने 348 से डिवाइड किया तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ गया, उसको एक नंबर मार्क करके रख लिया। ठीक है, अब सेम काम करो, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो। ये मेरे दोनों बेटा स्टेप ध्यान रखना, एक बार इक्वेशन को ऐड कर देना, एक बार इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, अब जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 86 आ रहा है, देखो। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2 ऐसे लिख लो। देखो इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 86 बन रहा है ना, 7 माइनस 1 6 हो गया, और यहाँ पे 11 माइनस 3 8 हो गया ना, 1 कैरी ओवर, तो 86x। देखो सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज होंगे बेटा, यहाँ मैं लगा देती हूँ, ये साइन ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ऐसे सब्ट्रैक्शन करते हैं ना।
अब देखो बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस हो रही है तो प्लस का 86 आएगा। यहाँ पे ये प्लस का 131 है, ये माइनस का 217 है। जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो साइन चेंज करोगे ना, तो ये आ जाएगा -86y। ठीक है, जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे, अब ये माइनस वाली टर्म छोटी है तो पॉजिटिव 86 आ जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गई मेरी बात? क्या किया, बस दो मेरी बातें याद रख लो। जब भी ऐसा बड़ा क्वेश्चन आए जहाँ सेम सेम नंबर दिखे, एक बार इक्वेशंस को ऐड करके रख लो, एक इक्वेशन बना लो, एक बार उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। अगर आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो सिंपल आप पहले ये वाली टर्म लिखो माइनस ये वाली टर्म लिख दो, इक्वल टू करके दिस माइनस दिस, ऐसे तो कर सकते हो ना। हाँ, ऐसे अगर नहीं करना तो वैसे भी कर सकते हो। तो दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 86x 86y और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो 86 आ गया। ठीक है, अब इसको देखो ये भी सेम टेबल पे कट रहा है 86 पे, तो इसको काट दो, लिखो डिवाइड बाय 86, डिवाइड बाय 86, इसको ऊपर लिख लेते हैं इसमें। 86 से बेटा जब आप डिवाइड करोगे, है ना, पूरी इक्वेशन को 86 से डिवाइड करो, लिख लो डिवाइड बाय 86, तो यहाँ पे बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। इसको इक्वेशन 4 मान लोगे। अब देखो बेटा सिंप्लीफाई होके आपकी ये इक्वेशंस बन गई। कहाँ आप मल्टीप्लाई करते हैं एक को दूसरी से, दूसरी को पहली से, फिर मल्टीप्लाई में गड़बड़ कर देते हैं। तो हमेशा मेरी ये बात याद रखना कि जब भी ऐसे लेंथी क्वेश्चन आए पहले उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, एक बार ऐड कर देना, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना, फिर जब आप करोगे तो आपके पास एक इक्वेशन ये बन गई, एक ही आ गई। ठीक है, अब आपके पास जो थर्ड और इक्वेशन 4 आई है, बस इसको आप x और y की वैल्यू आपने निकालनी है, वो सॉल्व कर लो। लिखो या मैं ऐसे लिख दूं डायरेक्ट, बाय इक्वेशन 3, बाय इक्वेशन 3 क्या है आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। दोनों को बस एक साथ लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे। और x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन लिखिए थर्ड और फोर्थ। ठीक है, बस अब इसको सिंप्लीफाई करके अब आप जो मर्जी मेथड लगाओ, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन लगाओ, चाहे आप एलिमिनेशन लगाओ, जो मर्जी करो आप। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ये प्लस का y है, ये माइनस का ही कट जाएगा। ठीक है, ये प्लस ऐड करा मैंने तो 2x इज इक्वल टू 6 आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ से 6/2 3 आ गई। ठीक है, अब आपने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है 5 माइनस वाई, तो वैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, आप जैसे मर्जी मेथड से अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उसने ऊपर कोई मेंशन नहीं किया कि किस मेथड से करो, तो आप कैसे भी कर सकते हो। x इज इक्वल टू 3 आ गया बेटा। अब x की इज इक्वल टू 3 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन, देखो इसमें मैं पुट कर देती हूँ ताकि y की वैल्यू आ जाए ना। आप इसमें भी पुट कर सकते हो, इसमें भी पुट कर सकते हो। तो x की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5 माइनस 3 मतलब 2, तो x भी निकल के आ गया, आपके पास y भी आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, थैंक यू जी।